दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में सीखने वाले हैं कि आप रेलवे की इस कैसे रिजर्वेशन फॉर्म को बिल्कुल सही तरीके से भर सकते हैं। साथ के साथ आपको इस वीडियो को स्किप करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो यहीं से स्टार्ट होने वाला है, तो आइए चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आपकी स्क्रीन पर फॉर्म आ चुका है। आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखते जाना है, एक एक चीज़ों को ध्यान से समझते जाइएगा। आपको सबसे पहले ऊपर में आरक्षण पे टिक मार्क लगा देना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिजर्वेशन कराने जा रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट में अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपको बॉक्स में सही का निशान लगा देना है। दूसरे ऑप्शन में अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आपको बॉक्स में टिक मार्क का निशान लगा देना है। तीसरा जो पॉइंट है वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको बॉक्स में सही का निशान लगा देना है। इससे होगा ये कि आपको जो लोअर बर्थ वगैरह हैं वो बिल्कुल आसानी से देखने को मिल जाएंगी। चौथा जो पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप अपना टिकट वेटिंग की स्टेटस में बुक कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को लेने से होगा ये कि अगर हायर क्लास में जगह बचती है तो आपको फ्री में उठा के उसमें अपग्रेड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ बुकिंग कर रहे होंगे तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट मत करिएगा। इस ऑप्शन के ऊपर में ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखा है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। उसको अगर आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। बात करें हम अपने अगले ऑप्शन की तरफ, तो यहाँ पर रेलवे एक विकल्प की स्कीम चलाता है। अब जो भी वेटिंग वाले पैसेंजर होते हैं, अगर उनकी वेटिंग की टिकट कंफर्म नहीं होती है तो वो किसी भी नेक्स्ट अवेलेबल ट्रेन में अपनी टिकट को कंफर्म करा सकते हैं। तो अगर आपको विकल्प की स्कीम चाहिए तो यहाँ पे आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे लास्ट ऑप्शन के बारे में बात करें तो अगर अपने ट्रेन में आपको बेडरोल वगैरह चाहिए तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स को फिल करना है। सबसे पहले मैं आपको अपनी गाड़ी की संख्या यानी कि गाड़ी नंबर और अपनी गाड़ी का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी संख्या लिखी है 92001। आपकी ट्रेन का जो भी नंबर होगा लिख दीजिएगा और ट्रेन का नाम भी लिखना है। जैसे मैंने यहाँ फिलहाल सैम एक्सप्रेस लिखा है, ऐसी कोई ट्रेन नहीं है, ये एग्जाम्पल के लिए है। उसके बाद आपको अपने आगे जर्नी की डेट लिख देनी है। जिस भी डेट को आप जर्नी कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। आगे जो लिखा हुआ है श्रेणी यानी कि आप किस क्लास में ट्रेवल करने जा रहे हैं, स्लीपर में, फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, जिस भी क्लास में आपको बुकिंग करानी है उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके आगे आप कितनी सीटों को बुक कराने जा रहे हैं, तो मैं 2 लोगों की सीटें बुक करने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। उसके नीचे में आपको देखने को मिल रहा होगा एक ऑप्शन स्टेशन, यानी कि आप किस स्टेशन से बुकिंग करना है। तो मुझे लखनऊ से टिकट की बुकिंग करनी है और जिस स्टेशन तक, तो मुझे कहाँ तक जाना है, तो मुझे दिल्ली तक जाना है, तो मैंने लखनऊ से दिल्ली लिख दिया है। उसके नीचे में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है यात्रा आरंभ करने का स्टेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि मैंने लखनऊ से अपनी बुकिंग को करा ली, लेकिन मुझे 1-2 स्टेशन और आगे से बैठना है, तो मैं वहाँ पे इस स्टेशन का नाम लिख दूंगा। लेकिन मैंने लखनऊ से बुकिंग कराई है, मुझे लखनऊ से ही बैठना है, तो मैंने लखनऊ एज इट इज लिख दिया है। आगे जो है आपको किस स्टेशन तक जाना है, जैसे कुछ लोग को दिल्ली से थोड़ा पहले ही उतरना होगा तो आप चाहें तो उस स्टेशन को लिख सकते हैं, लेकिन मैंने लखनऊ से दिल्ली तक मुझे जाना है, इसलिए मैंने लखनऊ से लेकर दिल्ली एज इट इज लिख दिया है। अभी उसके नीचे में आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर बिल्कुल सही दीजिएगा, क्योंकि चार्ट प्रिपरेशन का जो मैसेज है आपके इसी मोबाइल नंबर पे आने वाला है। अभी बढ़ते हम लोग फिलहाल थोड़ा सा नीचे, तो आपको यहाँ पे नीचे पैसेंजर की डिटेल फिल करनी है। पैसेंजर की डिटेल फिल करते समय 1 से 2 बातों का ध्यान दीजिएगा। आपकी जो पैसेंजर का नाम है 15 लीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया है, पहले पैसेंजर का नाम है नोबिता और दूसरे पैसेंजर का नाम है सुजुका। आपके पैसेंजर का जो भी नाम होगा उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे अगले कॉलम में मेल फीमेल भरना है, उसको आप देख के भर लीजिएगा कि कौन पुरुष हैं कौन महिला हैं। अगली लाइन में आपको इनकी एज को मेंशन कर देना है कि ये कितने साल के हैं। उसके बाद में अगर आपको ये अगला ऑप्शन जो दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर आपको कोई भी स्पेशल सीट चाहिए, जैसे कुछ लोग को लोअर बर्थ चाहती है, किसी को अपर चाहती है, तो आप उसको यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आपके साथ कोई भी बच्चा ट्रेवल कर रहा है तो उसके लिए कोई भी सीट का अलॉटमेंट नहीं होगा। आपको यहाँ पे बॉक्स में NOSB लिख देना है। बढ़ते हैं एकदम अगले ऑप्शन की तरफ, तो अगर आपको ट्रेन में फूड वगैरह चाहिए, नॉन वेज और वेज, शाकाहारी मांसाहारी दोनों की व्यवस्था है, जो भी आप चाहिए यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं नीचे, तो अगर आपके साथ एक कोई 5 साल से कम का बच्चा ट्रेवल कर रहा है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। हालांकि उसका कोई भी टिकट वगैरह आपका पैसा नहीं लगेगा, ना ही उसके लिए कोई टिकट जारी किया जाएगा, लेकिन आपको उसकी डिटेल को यहाँ पे देना ही पड़ेगा। उसका नाम, उसकी लिंग और उस कितने साल का है वो लिख देना है। 2-3 साल जो भी होगा आप वहाँ पे लिख दीजिएगा। अभी बढ़ते हम लोग थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे नीचे में आपको देखने को मिल रहा होगा आगे की या फिर वापसी की यात्रा का विवरण। तो अगर आप जिस ट्रेन से जा रहे हैं, अगर आपको फिर वहीं आगे भी कोई और ट्रेन से जाना है या फिर उसी ट्रेन से आपको वापस आना है, कोई अदर जर्नी करनी है, तो उसकी डिटेल को आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे गाड़ी का नाम लिख सकते हैं, गाड़ी का नंबर लिख सकते हैं, किस डेट को आपको जर्नी करनी है, उन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे वापस नहीं आना है, ना कहीं आगे जाना है,
तो मैं इस ऑप्शन को खाली छोड़ रहा हूँ। पहले और दूसरे ऑप्शन को अगर आपको कहीं आगे नहीं जाना है तो पहले और दूसरे ऑप्शन को आपको बिल्कुल खाली छोड़ देना है। तीसरे ऑप्शन में जो भी इस फॉर्म को भर रहा है उसका नाम लिखना है, जैसे मैंने सैम गाइड लिखा हुआ है। उसके नीचे में आपको अपना पूरा पता लिखना है, जैसे मैंने लखनऊ लिख करके रखा है, लेकिन आपको अपना पूरा पता भरना है। पिन कोड सहित भरिएगा, पूरा कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपका होना चाहिए। उसके नीचे में आपको अपना आधार नंबर लिखना है, जो कि ऑप्शनल है। आप चाहे तो भर सकते हैं, चाहे तो नो भी भर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक टेलीफोन या फिर मोबाइल नंबर हो, कोई अल्टरनेट नंबर, जैसे आपने ऊपर एक नंबर दिया है, आपके पास कोई और नंबर हो तो उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट लिखनी है। दोस्तों, डेट लिखते टाइम बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी डेट भरनी है। जिस डेट पे आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस डेट को आपको यहाँ पे भर देना है। और आगे में आपको दिख रहा है समय लिखा हुआ है, यानी जिस समय आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो टाइम आपको मेंशन कर देनी है। इन दो चीज़ों का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद आगे में आपको जो लिख रहा है आवेदक या फिर प्रतिनिधि के हस्ताक्षर, इसमें आपको अपना सिग्नेचर करके यहाँ पे इस फॉर्म को ले जाकर रेलवे के काउंटर पे जमा कर देना है। जैसे फिलहाल मैंने यहाँ पे सिर्फ सैम गाइड लिखा है, आपको अपना कंप्लीट सिग्नेचर कर देना है और इस फॉर्म को आपको लेके रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर पे जाके जमा कर देना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको बिल्कुल कम शब्दों में बता दिया रेलवे के रिजर्वेशन फॉर्म के भरने के सही तरीके के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी नॉलेज वीडियो लेके आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैप्पी जेटीएन, बाय बाय।